देखिए भाई, पश्चिम बंगाल की बात करें तो दुर्गापुर और बर्नपुर, दुर्गापुर और बर्नपुर ये दो जगह स्टील पावर प्लांट है। दुर्गापुर यूके की सहायता से, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। उड़ीसा का राउरकेला, उड़ीसा का राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से, वेस्ट जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। बोकारो झारखंड, बोकारो जेएच मतलब झारखंड, भिलाई सीजी मतलब छत्तीसगढ़, सीजी मतलब छत्तीसगढ़, ये दोनों रूस सोवियत संघ की सहायता से। सलेम शहर तमिलनाडु में स्थित है, तो याद रखिएगा सलेम स्टील प्लांट ये कहां पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर बर्नपुर, उड़ीसा का राउरकेला, जबकि साथ ही झारखंड का बोकारो और छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर धर्म ग्रंथ बिल्कुल बच्चा। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है, कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। यहां पर आपको झरिया, झरिया, रानीगंज, हजारीबाग ये सब इसी घाटी के अंदर आते हैं। इसी पर साथ ही टेनेसी, जो अमेरिका का टेनेसी प्रोजेक्ट है, उसी की कॉपी करके उसी के मॉडल पर इसका यहां पर नदी घाटी परियोजना। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, इसे बंगाल का शोक। झरिया खदाने, रानीगंज की खदाने ये सब इसी घाटी में आती हैं। तो याद रखिएगा दामोदर नदी घाटी ये झारखंड, पश्चिम बंगाल इत्यादि में फैली हुई है। ये कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए यहां पर बिटुमिनस कोयल मिलता है, यहां पर बिटुमिनस कोयला मिलता है, यहां पर बिटुमिनस कोयला। धनबाद की झरिया, रानीगंज पश्चिम बंगाल, तो ये सब कोयला भंडार की दामोदर घाटी के अंदर ही आती है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा रिजर्व, यदि कोल रिजर्व की बात करोगे तो नंबर 1 पर झारखंड आ जाता है कोल रिजर्व के मामले में। जबकि उत्पादन के मामले में देखें, और वो भी 2021 20-21 में, तो उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा था। उत्पादन के मामले में कोयला उत्पादन 2020-21 के आंकड़े उपलब्ध है। उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम रहा था कोयले में, और रिजर्व में कौन सा राज्य, झारखंड। तो 13 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ मूवी तो तुमने सबने देखी होगी, केजीएफ टनारे नारे 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 टाणे नारे वो वाली। तो कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर स्थित है, याद रखिएगा साथी आंध्र प्रदेश माइका उत्पादन में प्रथम, माइका के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। मध्य प्रदेश मैंगनीज, बॉक्साइट इत्यादि के लिए बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा फेमस। केजीएफ मध्य प्रदेश में आप देखोगे पन्ना डायमंड माइंस, पन्ना डायमंड माइंस, पन्ना डायमंड माइंस। सस्ता केजीएफ आदमी तो ऐसे होगा ना, मैं तुम्हें वो थोड़ी ना धुन सुना दूंगा। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ ये कहां पर स्थित है, ये साथी कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा केजीएफ ये कर्नाटक में स्थित है। 14 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, 14 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 15 भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा यहां पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन। भारत और बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश इन दो देशों में स्थित है। भारत व बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी, जब गंगा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी से मिलती है तो भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा, यहां पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसी के नाम पर सुंदरवन। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं,
ये कैसे वन होते हैं? ये मैंग्रोव वन होते हैं। ये कैसे वन होते हैं? ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। वो फॉरेस्ट जो दलदली कीचड़ भरे इलाकों में उगते हैं, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारों की रक्षा करते हैं। इनकी जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो पानी के बाहर होती है, जिससे सांस ले पाए, क्योंकि कीचड़ में ऑक्सीजन नहीं होती। और ये साथ ही सागर तटों की रक्षा करते हैं, जो सॉइल इरोजन, तट का जो इरोजन होता है उसको रोकते हैं। साथ में जो लहरें होती हैं उनकी शक्ति को भी कम करते हैं। याद रखिएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 15 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। सुंदरी जो है, सुंदरी वृक्ष, ये साथी मैंग्रोव फॉरेस्ट का ही उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, 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 जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पोचम पाद बांध, पोचम पाद बांध। इसी प्रकार आप देखोगे कि पोलवरम प्रोजेक्ट, पोलवरम प्रोजेक्ट, ये सब इसी नदी पर स्थित है। पूर्णा, प्रवरा, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मंजीरा, इंद्रावती, पूर्णा, प्रवरा, मंजीरा, इंद्रावती, पेणगंगा, सबरी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा, दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा या फिर साथी वृद्ध गंगा, ये गोदावरी को कहा जाता है। 1465, कहीं कहीं 1467 भी लिखा हुआ किलोमीटर। 16 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 16 का उत्तर सी, गोदावरी आपका बिल्कुल सही है। कहां से निकलती है? त्रियंबकेश्वर से निकलती है। नासिक, त्रियंबकेश्वर और अंतर्वेदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। 16 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 16 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 17, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? जैसे उड़ीसा का शोक महानदी, क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी नदी। तो बंगाल का शोक, ये जो अमेरिका के टेनेसी प्रोजेक्ट है, उसी की देखरेख में, टेनेसी प्रोजेक्ट की देखरेख में के मॉडल पर इसका भी साथी नदी घाटी परियोजना चल रही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिससे किस पर बांध इत्यादि बनाकर बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जा सके। तो याद रखिएगा, दामोदर, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 17 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 18, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 4 टियर। ये कितने टियर है? 4 टियर है। सबसे ऊंचा है भारत का, सबसे ऊंचा, वराही नदी पर, वराही नदी, ये मैंगलोर के पास से बहती है, अरब सागर में गिरती है। याद रखिएगा, वराही नदी अरब सागर में गिरती है। वराही नदी का मुहाना अरब सागर है। कुंचिकल जलप्रपात, ये कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर, यह कर्नाटक में स्थित है। वराही नदी पर यह साथी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में, बिल्कुल से गज्जू भाई, आपका बिल्कुल सही है। हमें 455 किलोमीटर नहीं होता। 455 किलोमीटर का मतलब समझ रहा है कि वाटरफॉल ट्रोपोस्फीयर को पार कर गया। क्या कर रहा है भाई? स्ट्रेटोस्फीयर को पार कर गया। अरे वाटरफॉल है, या आकाशगंगा नीचे उतर आई है। आकाशगंगा लकी बेटा, वो थोड़ा सा हैकिंग का इश्यू आ गया उसमें, बट वो ठीक कर दिया गया है। आप अभी क्लास ले सकते हैं अच्छे से। कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, गज्जू कभी कभी तेरा ऊपर का माला
क्लोज हो जाता है थोड़ी देर के लिए। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील, उल्का पिंड मीटेरॉइड द्वारा निर्मित एकमात्र झील, इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। इसे क्रेटर झील, जो उल्का पिंड जब धरती से टकराएगा तो एक गड्ढा बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? गड्ढा बन जाएगा। गड्ढे का मतलब समझते हो ना? एक बहुत बड़ा जमीन में गड्ढा हो जाएगा, फिर उसमें पानी भर जाएगा तो झील बन जाएगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार झील। वुलर झील जो है ये अर्थक्वेक टेक्टोनिक एक्टिविटी से है। वुलर झील जो है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण। 19 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है, लोनार झील। 19 का उत्तर ए, लोनार महाराष्ट्र की झील है, बुल्ढाना जिले में। एक रामसर स्थल भी है, तो 19 का उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है। 19 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। भारत में कौन सी भारत की नवीनतम मतलब बिल्कुल नई वलित पर्वत श्रेणी है? वलित पर्वत श्रेणी, वलित पर्वत का मतलब है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। भारत के यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। जब दो प्लेट टकराती हैं तो क्या बनती है? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। इस प्रकार के जो माउंटेन्स है उन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे। पूछा सबसे नया कौन सा है? लगभग 50 से 55 मिलियन वर्ष पूर्व, 50 से 55 मिलियन मतलब 5.5 से 10 करोड़ वर्ष पूर्व ये बने हैं। याद रखिएगा, हिमालय जो होते हैं ये सबसे यंग वलित पर्वत है, सबसे यंग। अरावली सबसे पुरानी ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट वलित पर्वत है। नवीनतम कौन से? हिमालय। और अंकित जी सबसे पुरानी अरावली है। अरावली तो इतने साल पुरानी है, सोचो घिस घिस के गुरु शिखर 1722 मीटर तक आ गए। कभी ये बहुत ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन जो पृथ्वी पर भौतिक परिवर्तन होते हैं, बारिश होती है, आंधी आती है, इन सबसे पहाड़ से धीरे धीरे पहाड़ों में इरोजन होता रहा, हाइट घटती रही। तो अरावली सबसे पुरानी, जबकि हिमालय सबसे नई। हिमालय सबसे नई, बिल्कुल सही। 20 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 21, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य भूटान के साथ? 699 किलोमीटर की सीमा। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगुल्ट्राम, भूटान की भाषा जोंगखा, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी आर्चरी, लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। 699 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, सिक्किम की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है और साथ ही असम की सीमा लगती है। 4 राज्यों की सीमा ये भूटान के साथ लगती है। तो याद रखिएगा, इन चारों में से अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इनकी सीमा भूटान के साथ लगती है। कुल 699 किलोमीटर की सीमा, कुल 699 किलोमीटर की सीमा। 22, भारत में प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना उस समय मयो का शासनकाल था, उस समय मेयो का शासनकाल था, मेयो का शासनकाल था। तो मेयो के समय पर, जबकि प्रथम पूर्ण ये 1881 में रिपन के समय पर, रिपन के समय पर। तो याद रखिएगा साथी, भारत में प्रथम जनगणना ये 1872 में, 1872 में। अभी जो 2021 में है ये 16वीं सेंसस होगा, 16वां 10 वर्ष में जो एक बार होता है। तो याद रखिएगा, प्रथम पूर्ण या प्रथम दशकीय जो हर एक 10 साल में होती है उसके बाद से। अब 2021 में 16वीं, 2011 में जो थी वो 15वीं थी। तो 22 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, 22 का उत्तर डी आपका बिल्कुल